हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द टू पॉइंट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक नोट करता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट से कैसे डिटरमिनेंट का यूज करके हम लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, यहां पर मैं टॉपिक नोट करता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes through the two points by using determinants। तो ये टॉपिक है, कितना इंटरेस्टेड है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम देंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि तो मैं पढ़ चुका हूं फर्स्ट ईयर में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज करके कैसे हम डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, हम यह सीखेंगे। तो स्टूडेंट, एक हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं आपको यह बता दूं स्टूडेंट, क्या इसको भी स्ट्रेट लाइन कहेंगे? इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे स्टूडेंट, यह लाइन सेगमेंट है और ये स्ट्रेट लाइन है। यह लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस होता है। एक्चुअली में स्टूडेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज फाइनाइट। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज फाइनाइट, बट लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट, यह बेसिक डिफरेंस होता है। जो स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट, उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, और जो लाइन सेगमेंट होता है उसका लेंथ फाइनाइट होता है। ये आप सीख गए। अब देखो स्टूडेंट, इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन L है, ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो पास करा दो। एक पॉइंट A से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट B से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, और स्टूडेंट यहां पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे। किसी भी कर्व का इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो उस कर्व पर हम एक पॉइंट सिचुएट करते हैं जो आर्बिट्री होता है। उसी आर्बिट्री पॉइंट में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, वही रिलेशन उस कर्व का इक्वेशन होता है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको यह बताऊं कि कर्व इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which satisfy certain relation is called curve। कर्व जो होता है वह लोकस ऑफ पॉइंट का कलेक्शन होता है। कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं वह किसी न किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस रिलेशन को हम कर्व का इक्वेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर जो हम कर्व टेकन कर रहे हैं, यह कर्व स्ट्रेट लाइन है। क्या है? यह कर्व स्ट्रेट लाइन है। जब यह कर्व स्ट्रेट लाइन है तो लाइन का डेफिनेशन क्या बना? स्ट्रेट लाइन इज अ locus of a several number of a point which satisfy
रिलेशन ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट, वह सेवरल नंबर ऑफ पॉइंट का लोकस होता है, और उस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट होते हैं वह एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वह रिलेशन क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो इसी रिलेशन को ax प्लस by इज इक्वल टू सी को हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है डिटरमिनेंट का यूज करके। डिटरमिनेंट का यूज करके इस लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो चलो किया जाए। यहां पर क्या करेंगे, लाइन स्ट्रेट लाइन L which passes through the two point straight line L which passes through the 2 point A x1 comma y1 and B x2 comma y2. Now we taken arbitrary point P x comma y is situated on the straight line. Equation of straight line is यहां पर एक आर्बिट्री पॉइंट टेकन करो x कामा y, इसी पॉइंट में रिलेशन आपको ऑब्टेन करना है। तो स्टूडेंट जो इस लाइन का इक्वेशन होता है वो आपको लर्न करना है। डिटरमिनेंट्स x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है स्टूडेंट, इसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आपको लर्न करना है। जब यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लर्न होगा तो इसी फार्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, और मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आर.डी. शर्मा बुक ओपन करेंगे या मधुर गुप्ता बुक ओपन करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको पहले नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यह है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लर्न होना चाहिए। इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बताते नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग लर्न करो। तो अब देखो स्टूडेंट कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कितना मतलब इजी है, बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का यूज करके इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करना है। तो जो फार्मूला मैं आप लोगों को लर्न करने के लिए कहा था उसको लर्न कर लीजिए, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो जो है सॉल्व किया जाए। तो इसका सलूशन आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लो। एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो स्टूडेंट। यहां पर ये आपका ए है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों तरफ एरो दे देना है। आप सबसे बड़ी समस्या ये है, आप लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाते हो। इट मींस दैट लाइन सेगमेंट
इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तो लाइन सेगमेंट हुआ स्टूडेंट, यह लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये थोड़ा आप लोग एरर करते हो। अब ये लाइन सेगमेंट है, कब ये लाइन होगा, इसका मतलब ये और आगे जाएगा, एरो ऐसे बनाना पड़ेगा और ये ऐसे एरो बनाना पड़ेगा, तब ये लाइन माना जाएगा। ठीक है, हालांकि बुक में भी ऐसे ही सब दे देते हैं, जो प्रिंट कराता है उसको देना चाहिए था सिंबल में या ऐसे ऐसे, तो ऐसे सिंबल में देना चाहिए था ना इसको, देखो ऐसे ऐसे इस तरीके से। ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। या तो ऑलरेडी मान लिया जाए, यहां पर ऐसे लिख करके कोई पॉइंट ले लें, ए भी ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लेकिन जब आप सिंबल में लिखोगे तब तो आपको दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैथमेटिकल जो नोटेशन है लाइन का वो ऐसे ही है, दोनों तरफ एरो रहता है, ये लाइन का नोटेशन है। और जब आप इसको ऐसे कर दोगे, ये वेक्टर का नोटेशन है, जो फिजिक्स में पढ़े हो आप लोग। ये लाइन है और ये वेक्टर है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन और ये वेक्टर है। ठीक है, ये सब सिंबल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस पर हम एक पॉइंट ले लो, x1, y1, इस पर हम एक पॉइंट ले लिए हैं, और इस लाइन पर एक और पॉइंट ले लो b, x2, y2, और इस पर एक टेकन करो पॉइंट p, आर्बिट्री पॉइंट x, y, इसी में रिलेशन आप टेकन कर लो। ठीक है, तो चलो किया है। अब देखो, अब a x1 y1, p xy, b x2 y2, ये है ना। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट यहां पर जो x1 y1 है स्टूडेंट, जस्ट इसके ऊपर लिख दो 2, 3, और यहां पर 1, 5। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हो आप x1 is equal to 2, x2 is equal to 1, y1 is equal to 3, y2 is equal to 5। ये अब इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन लिख लो, इक्वेशन जो आप फार्मूला याद किए हो, इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला ये लर्न होना चाहिए। अगर स्लिप किया दिमाग से तब तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स x, y1, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। अब डाटा फिलअप कर दो, जो ये वैल्यू है ना x1 x2 y1 y2 का, इसी में पुट कर दो और डिटरमिनेंट को सिंप्लीफिकेशन कर लो, x y में रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। चलो किया जाए, तो विच विल इंप्लाई डिटर्मिनेंट्स x y1, x1 2, x1 y1 3 1, x2 1, y2 5 1 इज इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, अब मैं इरेज करूंगा, यहां पर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। अगर आप फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दो तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं यह चाह रहा हूं थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो, तो यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर R1 ट्रांसफॉर्म R1 माइनस R2, R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये है। तो अब क्या करेंगे, मैं इरेज करूंगा थोड़ा सा, determinants which imply x minus 2, y minus 3 0। यहां पर देखो हो गया 1, 3 minus 5 minus 2 और अगेन 0, 1 5 1 1 5 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर C3 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाय C3, एक्सपेंड बाय C3, वी गेट एक्सपेंड कर दो, कितना हो जाएगा 1 into, देखो
इस 2 का, इस -2 का मल्टीप्लीकेशन किसमें होगा? x - 2 में होगा। तो -2 का मल्टीप्लीकेशन x - 2 में करो तो -2x + 4 हो गया, यही ना होगा। अब देखो यह टर्म है क्या? माइनस, ये माइनस हो गया। अब 1 का मल्टीप्लीकेशन यानी y - 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे, ठीक है, यही सिंपल होता है ना। तो स्टूडेंट ये आप 1 का मल्टीप्लीकेशन जब y - 3 में करेंगे तो ये माइनस टाइम ऑलरेडी है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन जब y - 3 में करेंगे तो आंसर आएगा y - 3। अब इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन y - 3 में करेंगे तो -y + 3 हो जाएगा, +3 = 0, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट? इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, -2x + 4 - y + 3 = 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इस टर्म को ट्रांसफर कर दो, इस टर्म को ट्रांसफर कर दो, y वाले को भी। तो ये देखो 2x निगेटिव है, y भी निगेटिव है, जब ट्रांसफर करोगे एंड अदर साइड में तो प्लस हो जाएगा। इट मींस 2x + y = 2x + y = 7। देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। अभी हम जस्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में हम यही बताए थे ना, किसी भी कर्व का इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो क्या करें? उस कर्व पर एक आर्बिट्री पॉइंट टेकन कर लें और उसी आर्बिट्री पॉइंट में क्या करें? रिलेशन ऑब्टेन कर लें, रिलेशन, और उसके बाद उसको रन करा देंगे पूरे कर्व पर, तो लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन होगा। मतलब कि उस आर्बिट्री पॉइंट का लोकस ले लेंगे तो पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो कर्व को कवर करेगा, तो स्ट्रेट लाइन कर्व का इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। तो उसी तरीके से यहां पर कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो आप क्या करो, पूरे स्ट्रेट लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो। मैं यहां आर्बिट्री पॉइंट x, y लिया, आप अल्फा, बीटा भी ले सकते हो, फ्री हो। तो यहां पर अल्फा आता और यहां पर बीटा आता, तो हम क्या करते? अल्फा, बीटा का लोकस लेते। लोकस लेने का मतलब उसको रन करा देते, पूरे लाइन पर उसको दौड़ा देते। जब लाइन पर उसको रन करा देंगे यानी दौड़ा देंगे तो वह पॉइंट पूरे लाइन को कवर कर लेगा, तो वही क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दौड़ाने का मतलब होता है लोकस लेना। तो अल्फा की जगह पर x रख देते, बीटा की जगह पर y रख देते, तो फाइनली रिजल्ट यही आता। तो हम अल्फा और बीटा ना लेकर के x, y ही ले लिया हूं, यानी जो आर्बिट्री पॉइंट है हम इन जनरल पॉइंट ही को आर्बिट्री बना दिए हैं। तो अब यहां पर जब लोकस लोगे तो सेम आएगा, यानी इसका जो लोकस लेंगे सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। स्टूडेंट बात समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, अब हम कैसे एग्जाम पे समझेंगे कि यह क्वेश्चन ऑलरेडी जो मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन किया हूं ये ट्रू है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है वह पॉइंट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x1 के प्लेस पर 2 रख दो, अर्थात x के प्लेस पर 2 रख दो, y के प्लेस पर 3 रख दो, यहां पर रखो। तो जब रखोगे तो 2 × 3 + 3, ठीक है। सॉरी, देखो x के प्लेस पर क्या रखना है? x के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 2 × 2 + 3 = 7। कितना हो गया? 4 + 3 = 7, 7 = 7। देखो सेटिस्फाई कर गया। इसी तरीके से यह भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब स्टूडेंट x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 5 रख दो, तो रखो यहां पर, तो यह हो जाएगा 2 × 1 + 5 = 7। यह ऑलरेडी 2 + 5 = 7, ये हो गया 7 = 7। देखो सेटिस्फाई कर गया। तो ये जो मैं बताया हूं स्टूडेंट ना, यह आंसर चेक करने का तरीका बताया हूं। एग्जाम में सॉल्व आप यहीं तक करेंगे, उसके बाद ये सब रफ वर्क है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं वह एब्सोल्युटली राइट है, गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां तक आप लोग नोट करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। अगले लेक्चर में हम
माइनर्स एंड कोफैक्टर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।